अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद ज़मान बाबर और आप देख रहे हैं SST लैब चैनल। तो दोस्तों पिछली क्लासेस में मैं आपको कुछ टूल्स समझा चुका हूं, कुछ टूल्स के बारे में बता चुका हूं। यानी कि अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपकी मुकम्मल रहनुमाई करूंगा, आपको बताऊंगा कि किस चीज़ का क्या इशू आ रहा है, कि आपके पास क्या मसला आ रहा है या किस तरह आप इसको सेट कर सकते हैं, किस तरह आप इसको ठीक कर सकते हैं। अगर किसी को मसला आ रहा है कहीं पे तो वो पिछली वीडियोस देखे, या किसी ने पिछली वीडियोस नहीं देखी, इस वीडियो पर नया है तो पहले पिछली वीडियोस को देखें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की समझ आ सके। आपको एक रेगुलर क्लास के तौर पर आप समझ सकें कि हमने क्या क्या चीज़ समझनी है, क्या, क्योंकि इस चीज़ को आप समझकर एक बेहतरीन ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। ग्राफिक तरीके से आप काम कर सकते हैं, ग्राफिक तौर पे आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर कहला सकते हैं। आप एक बेहतरीन से बेहतरीन डिज़ाइन कर सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन डिज़ाइन काम कर सकते हैं, बना सकते हैं, और अपने जो कस्टमर्स हैं उनको एक अपने आप पर मुतमईन कर सकते हैं और कि आप एक अच्छे डिज़ाइनर हैं या अच्छे तौर पर आपने अच्छा काम करके दिया है। ठीक है, तो दोस्तों पिछले टूल्स जो थे वो हो चुके हैं। आज का जो हमारी क्लास है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में, टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट में क्या होता है। टेक्स्ट टूल के बारे में समझने से पहले मैं आपको बता दूं दो तरीके के होते हैं टेक्स्ट टूल, जिसमें होता है आर्टिस्टिक टूल टेक्स्ट और बॉक्स टेक्स्ट, यानी कि ग्राफ टेक्स्ट होता है। एक होता है ग्राफ, यानी कि ग्राफ टेक्स्ट होता है। एक होता है आर्टिस्टिक, जिस पर हम कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी वर्क बआसानी उस पर कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जैसा कि आप देखें यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट टूल पर क्लिक करता हूँ। टेक्स्ट टूल पर क्लिक करने पर मैं डिस्प्ले पर या स्क्रीन पर कहीं पर भी इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास कोई चीज़ आ जाती है, तो यहाँ पर इसको हम काम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SST लैब, SST लैब लिख दिया। SST लैब यानी कि आप देखें इसका जो आर्टिस्टिक है, ये काम है, ये इसको हम बड़ा छोटा जिस तरह हम इसको रखना चाहें रख सकते हैं, जिस तरह हम इस पर काम करना चाहें कर सकते हैं, इसको बआसानी तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बॉक्स टूल, यानी कि ग्राफ टूल। बॉक्स ग्राफ टेक्स्ट होता है। ग्राफ टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, ग्राफ टेक्स्ट में ये होता है हम जब ग्राफ लगाते हैं तो वो ग्राफ में लिखा जाता है। जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे टैप किए हैं, टैप कर दिया, जैसे कुछ भी लिख दिया, कुछ भी टाइप कर दिया, तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ को बड़ा छोटा करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट जो होगा ग्राफ के हिसाब से बड़ा छोटा होगा। जैसे कि ग्राफ छोटा होता जाएगा तो टेक्स्ट भी छोटा होता जाएगा, ग्राफ बड़ा होता जाएगा तो टेक्स्ट भी बड़ा होता जाएगा। टेक्स्ट यानी कि ग्राफ के हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमने पढ़ना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर समझ आ सके। एक मिनट में यहाँ पर एक बॉक्स ले लेता हूँ, रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं, यहाँ पर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ यानी कि आपको समझ आ सके टेक्स्ट टूल। तो ठीक है, इसको स्लैश डालकर या ये इसमें हम पढ़ेंगे आज का जो है टेक्स्ट साइज या फॉन्ट साइज। इसमें लिखेंगे फॉन्ट साइज, और फॉन्ट फॉन्ट्स, यहां पर मैं इसको फॉन्ट्स कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करके इसमें रख देता हूं ताकि आपको ये समझ आ सके कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि ये हम यहाँ पर इसके दौरान इसी के अंदर काम करेंगे फॉन्ट साइज और फॉन्ट्स के बारे में। यहाँ पर मैं लिख देता हूं नीचे SST लैब, और यहाँ पर नीचे मैं कुछ ऐसे ही डाल देता हूं टेक्स्ट के, इसमें हम ठीक है,
इसको मैं ऐसे कुछ डाल दिया, यानी कि ऐसे इसमें हमने ऐड कर दिया ताकि हम जब कोई चीज़ समझा रहे हों तो आपको कोई इशू ना आए ना, बल्कि फाउंड साइज नहीं पढ़ते। आज हम पढ़ते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फाउंड साइज, इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट सिलेक्शन, ऐसी सिलेक्शंस। ठीक है, कि टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे उसको सिलेक्ट किया जा सकता है। टेक्स्ट को मुख्तलिफ तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से इस पर काम कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से इसको सिलेक्ट किया जा सकता है। यानी कि जैसे कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करने के लिए अगर मैं पिक टूल लेता हूँ तो हमारे पास ये जो टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास फुल बॉक्स सिलेक्ट होगा, मुकम्मल, यानी कि जितना है वो टेक्स्ट सिलेक्ट होगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम किसी एक यानी को करने, किसी एक फाउंड को करें या किसी एक जो होता है टेक्स्ट है उसको करें, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मैं यहाँ पर क्लिक, अगर मैं साइड पे करूंगा तो ये लिखना शुरू कर देगा, उससे अलहदा हो जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर करूंगा या सेंटर में या कहीं पर भी तो ये इसी टूल को बड़ा छोटा करेगा, इसी टूल को यानी कि इस पर काम करेगा, इसी टूल पर ही इसी तरीके से ही वर्क होगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं इस पर, यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं फ्रंट पर हूं या कहीं पर, जब हम सेंटर में क्लिक कर देते हैं तो हमें इशू होता है, हम कीबोर्ड की मदद से या माउस की मदद से आगे पीछे कर रहते हैं, हमें इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है और काफ़ी सारा हमारा टाइम ज़ाया हो जाता है। ठीक है, इसके लिए शार्ट कीज़ हैं, शार्ट तरीकाकार हैं आपके जो हैं कीबोर्ड के लेफ्ट साइड, यानी कि जो आपके है राइट साइड पे कुछ बटन्स लगे हुए हैं, 6 बटन हैं जो इकट्ठे लगे हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है इंसर्ट, होम, पेज अप, डिलीट एंड पेज डाउन। ठीक है, अब जब हम सेंटर में हैं तो हम चाहते हैं हम फर्स्ट पे हैं, तो फर्स्ट के लिए हम होम सेलेक्ट करेंगे तो होम पर यानी कि फर्स्ट आ जाएंगे, पहले नंबर पे आ जाएंगे। अगर हम उसी के नीचे एंड प्रेस करेंगे तो हम एंड पे चले जाएंगे, एंड जहां पर वर्क होगा, एंड पर काम होगा तो एंड पर आ जाएंगे। ठीक है, होम पर क्लिक करते हैं तो अगर हम यहाँ पर इसको प्रेस करके यानी कि करते हैं तो ये सिलेक्ट होता जाएगा, जैसे जैसे हम प्रेस करके इसको करते जाएंगे सिलेक्ट। अगर हम किसी एक को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कोई एक सिलेक्ट हो जाएगा, अगर हम किसी यानी कि नेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट होगा। अगर एक और तरीका इसके साथ शिफ्ट के साथ अगर आप इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, शिफ्ट के साथ यानी कि जो आपके साथ है राइट तरफ जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से अगर एक एक करके करेंगे तो एक एक जो होगा टेक्स्ट वो सिलेक्ट होगा, ज़्यादा नहीं होंगे। अगर आप जल्दी से करेंगे बैक तो जल्दी से वापस आएगा, जल्दी से आगे करेंगे तो जैसे जैसे जो जो इसके साथ जुड़ा होगा ये उसको सेलेक्ट करता जाएगा, उसको यानी कि खुद ब खुद करता है। अगर आप करेंगे डाउन करेंगे यानी कि नीचे की तरफ शिफ्ट प्रेस करके नीचे की तरफ करेंगे तो ये एक यकदम इकट्ठा कर देगा इसको। अगर ऊपर की तरफ करेंगे तो ये ऊपर की तरफ इसको सेलेक्ट खत्म कर देगा। ठीक है, अगर आप एंड पे रखकर इसको शिफ्ट प्रेस करके पीछे की तरफ आएंगे तो ये पीछे की तरफ आएगा। अगर यहाँ पे लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ जाएंगे तो राइट की तरफ आएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा, राइट की तरफ। अगर आप शिफ्ट को प्रेस करके स्पीड से करते हैं तो ये स्पीड से होगा, अगर आराम से करते हैं तो ये आराम से होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है, आप चाह रहे हैं कि मैं किसी एक टूल को सिलेक्ट करूं या किसी एक को सेलेक्ट करूं, किसी ऐप पर काम करना चाहूं तो किसी एक पर भी आप बआसानी काम कर सकते हैं, बआसानी तरीके से वर्क कर सकते हैं, बआसानी तरीके से इस पर वर्क हो सकता है। जैसे जैसे आप इस पर वर्क करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नीचे लाइन्स। अगर लाइन्स को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट करूं तो फर्स्ट करने के लिए आप फर्स्ट पे आएंगे तो आप जैसे ही शिफ्ट को प्रेस करके नीचे वाला बटन दबाएंगे तो एक लाइन हो जाएगी, फिर से नीचे वाला करेंगे तो नीचे वाली दूसरी लाइन भी हो जाएगी। यानी कि ये एक एक लाइन को करेगा, एक एक नीचे की तरफ जाएंगे तो एक एक लाइन जो होगी आपकी जो पैराग्राफ की लाइन होगी वो उसको सेलेक्ट करता जाएगा, उस पर सेलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, अगर आप अप करेंगे तो आपकी तरफ होता जाएगा अप, यानी कि जैसे जैसे आप इस पर अप की तरफ काम करते जाएंगे अप की तरफ यानी कि इस पर काम होता जाएगा। जैसे मैं शिफ्ट पर अप किया फिर से खत्म हो गया। ठीक है, इस तरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल ए करेंगे तो आप कंट्रोल ए के जरिए जिस चीज़ को आपने सेलेक्ट किया होगा या जो चीज़ जिस पर आपका एरो होगा उसके साथ जुड़े हुए जितने भी टेक्स्ट होंगे वो तमाम सेलेक्ट हो जाएंगे। तमाम सेलेक्ट होने के बाद आप उस पर
वर्क कर सकते हैं, उसको कलर दे सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, उस पर जो भी चाहें कर सकते हैं, उस पर जितना काम चाहें आप बआसानी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल जी कर देता हूं ताकि आप नॉर्मल हालत में आ जाएं। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा कि कभी हम शिफ्ट करते वक्त जब हम इसको सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो आप चाहते हैं कि हम जब सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कभी कभी सेलेक्ट नहीं होता, क्योंकि जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारा पिक टूल होता है, पिक टूल के ज़रिए हम कभी भी सेलेक्ट एक को नहीं कर सकते, एक पर वर्क ये नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मैं जितना भी करूँगा ये कभी भी सेलेक्ट नहीं होगा जब तक हम टेक्स्ट टूल को करके अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो मैं अगर इसको खींच के ले जाता हूँ राइट या लेफ्ट बटन को प्रेस करके, जैसे कि राइट बटन को प्रेस अपना लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखा, तो जैसे जैसे मैं जिधर जिधर ड्रा करता जाऊंगा इसने वही चीज़ को सेलेक्ट करते जाना है जो चीज़ हमें चाहिए होगी या जिस चीज़ पर हम काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये होता है कि सिलेक्शन होती है मुख्तलिफ़ किस्म की। आप सिलेक्शन मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं, तरीके से भी कर सकते हैं, आपको जिस तरीके से बआसानी लगे बआसानी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।